हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है समस्त अधिकारी कर्मचारियों के जो वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण की गई है उसी को लेकर अपडेट्स और उसके ऑनलाइन निस्तारण के लिए मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है, उसको लेकर चर्चा करेंगे, दिशा निर्देशों की बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक नवीन ऑर्डर जारी किया गया है वेतन व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कई कर्मचारी अधिशेष हो रखे हैं क्रमोन्नति की वजह से या अन्य किसी कारणवश उनका वेतन अन्य किसी पीओ क्षेत्र से अन्य जगह से बढ़ रहा है। इसी को लेकर अब नवीन अपडेट शुरू हो चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी की वेतन व्यवस्था यानी पद न होने के कारण या अन्य कारण से जो भी बकाया चल रहे हैं उनके ऑनलाइन निस्तारण के लिए नवीन मॉड्यूल शुरू किया जा चुका है। अब इसके लिए क्या करना होगा, जो डीडीओ है आहरण वितरण अधिकारी, मॉड्यूल में सभी अपने कार्यालय के पे मैनेजर पर या IFMS के अनुसार पदों का इंदिराज करते हुए चालू वित्त वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना की प्रविष्टि करेंगे या कर लिया होगा। तो दूसरा पॉइंट बात करें तो इसमें जो बात कही गई है कि संबंधित आवेदनकर्ता आहरण वितरण अधिकारी प्रधानाचार्य को सर्वप्रथम जिस शिक्षक कार्मिक का वेतन आहरण कराया जाना है उसकी प्रविष्टि की जाएगी और उसे फॉरवर्ड किया जाएगा आगे। मॉड्यूल में जिस पद के विरुद्ध वेतन का आहरण किया जाना है, जैसे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक तक के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय वरिष्ठ अध्यापक व समकक्ष पदों के लिए संबंधित सहायक निदेशक, स्कूल शिक्षा के पास व्याख्याता प्राचार्य या प्रधानाचार्य के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सक्षम अधिकारी के पास स्वतः ही फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी जिसका वेतन हमें बनाना है, पद विरुद्ध है या अन्य कारणों से बकाया चल रहा है, तो उसके लिए ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम प्रविष्टि करेंगे तो आगे से आगे अधिकारियों के पास फॉरवर्ड होगा और फिर वो आगे आदेश करेंगे संबंधित कर्मचारी के। इसके साथ मॉड्यूल में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा 5 दिवस की समय सीमा में आगामी कार्रवाई की जानी है, और 5 कार्य दिवस में वेतन व्यवस्था के आदेश नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं तो निदेशक कार्मिक उन शेष प्रकरणों को अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही संबंधित आवेदनकर्ता आहरण वितरण अधिकारी, डीडीओ व प्रधान किस तरह आवेदन करेंगे, इसके लिए नियुक्ति अधिकारी जिन्हें प्रकरण का निस्तारण करना है किस तरह ऑनलाइन कार्रवाई करेंगे, इसके भी जो है एक PDF संलग्न की जा रही है, वो आपको बता देंगे इस प्रकार से कार्य करना है। तो निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की वेतन व्यवस्था का ऑनलाइन निस्तारण समय सीमा में जो भी समय सीमा निर्धारित लिमिट दी गई है टाइम की, वो करना सुनिश्चित करें। ये निर्देश दिए गए हैं, 5 कार्य दिवस निर्धारित कर दिए गए हैं। अब आपको दिखा देते हैं वो प्रक्रिया किस प्रकार से ये कार्य होना है शाला दर्पण पर ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं वेतन व्यवस्था का जो नवीन मॉड्यूल शुरू हो चुका है उसके द्वितीय चरण संबंधित यूजर मैनुअल, यानी किस प्रकार से आगे कार्य करना है। किसी कर्मचारी का वेतन आहरित नहीं हो रहा है, बकाया चल रहा है, पद विरुद्ध वेतन बनाना है तो किस प्रकार रहेगा। सर्वप्रथम अपने विद्यालय की शाला दर्पण ID से लॉगिन करके आपको जाना है कार्मिक टैब के अंदर, और वहाँ वेतन व्यवस्था का नवीन ऑप्शन अब शुरू हो चुका है। तो ये रहा कार्मिक टैब, आप देख लें ये कार्मिक टैब है और यहाँ वेतन व्यवस्था का नवीन ऑप्शन आ चुका है। ये वेतन व्यवस्था का नवीन ऑप्शन आ चुका है, यहीं से अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर नीचे जैसे यहाँ आप करेंगे तो आपको कार्मिक खोजने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सेकंड, जैसे कि इसमें दिया गया है कि वेतन व्यवस्था के लिए आपके विद्यालय के अधीनस्थ कार्मिक को सर्च करने के लिए आपको उसकी स्टाफ ID, एम्प्लॉय ID, विद्यालय का चयन करना होगा। अब जैसे भी कार्मिक को खोजें इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो इसमें आप उसकी NIC ID लगा सकते हैं, एम्प्लॉय ID लगा सकते हैं, विद्यालय की NIC ID, और यहाँ विद्यालय के द्वारा चयन कर सकते हैं। पद आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे, कार्मिक की ID आ जाएंगी। कार्मिक खोजे पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल कार्मिक की आ जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय NIC ID से सर्च के उपरांत प्रदर्शित लिस्ट से कार्मिक का आप चयन भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने किसी भी एक ऑप्शन से आपने चूज़ कर लिया और कार्मिक आ गए या अधीनस्थ विद्यालय जो भी आपके सामने आ गए, और जिस कर्मचारी को लेना है वो सारे कर्मचारी यहाँ नज़र आएंगे, और जिसको लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि सेलेक्ट का बटन पीछे दिया गया एक्शन बटन के अंदर, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट में से कार्मिक का आपको चयन करना है जिसका वेतन हमें बनाना है, यहाँ व्यवस्था करनी है उनकी। कार्मिक चयन उपरांत कार्मिक की डिटेल चेक करें। अब कार्मिक तो चयन कर लिया आपने, उसका नाम आ गया, जन्म दिनांक, पदस्थापन, एम्प्लॉय ID, NIC ID वगैरह आ गया, और उसके पश्चात अब उसकी डिटेल है जैसे कि मंथ है, पोस्ट है, स्कूल, टिल फर्दर एक्शन लिखा हुआ है, और SR नंबर, सीरियल नंबर यानी मंथ, पोस्ट, DDO नेम, DDO कोड, स्कूल नेम, लास्ट फाइनल सबमिशन, एक्शन बटन दिया गया है। इस प्रकार से अब उसकी जो सैलरी बनानी है या उसकी जो सैलरी अरेंजमेंट करना है उसकी डिटेल यहाँ सारी हमें फिल करनी है, और चेक भी कर लें। जिस माह की वेतन से व्यवस्था की जानी उस माह का आपको यहाँ पर अब चयन करना होगा।
यानी कि जिस माह की या जिस माह से, जैसे कोई भी वेतन अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से बनानी है, या सितंबर था, सितंबर से बाकी है, तो जो माह बाकी है उससे चयन करना है और उस माह को ही हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि सेलेक्ट बॉक्स में मंथ में आप सेलेक्ट कर लें, जैसे सितंबर सेलेक्ट कर लिया, बाकी है, फिर पोस्ट सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट डीडीओ होगा, स्कूल के अंदर सेलेक्ट डीडीओ होगा। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मंथ आप सेलेक्ट कर लें। अब पद का चयन कर, जिस पद से वेतन व्यवस्था की जानी है, कार्मिक के पद समकक्ष या उच्च पद का चयन करें। यानी कार्मिक के जो भी कार्मिक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो उसके समकक्ष का है, या अन्य पद है तो उच्च पद का चयन करें। जैसे लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का यहाँ चूज़ किया जा रहा है, सितंबर चूज़ कर लिया हमने और पद चूज़ कर लिया। अब बात आएगा स्कूल और डीडीओ के आगे के ऑप्शन की। तो प्रदर्शित विद्यालय का चयन करें जहाँ से वेतन व्यवस्था की जानी है। अब जहाँ से वेतन व्यवस्था करनी है वो सारे विद्यालय खुल जाएंगे। प्रदर्शित विद्यालय का चयन करें जहाँ से वेतन व्यवस्था की जा सकती है, तो व्यवस्था की जानी है तो वो वाली विद्यालय यहाँ से चूज़ करें। तो इन्होंने विद्यालय चूज़ कर लिया है। इसके पश्चात चयनित सभी डिटेल का मिलान कर फाइनल सबमिट करें। अब जैसे सब डिटेल आ गए, सितंबर महीने की सैलरी बनानी है, लेक्चरर है, डीडीओ नेम एंड डीडीओ कोड आ गए जो भी है, और स्कूल संबंधित आ गई, जिस स्कूल से उसका वेतन आहरण करवाना है। अब बात करते हैं जैसे आगे जिसमें यस लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। एक फाइनल सबमिट का नीचे बटन मिल रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इन्होंने जो स्कूल लिखी है, जैसे कि इसमें बताया गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 17 KYD खाजू वाला, यही सेम स्कूल इन्होंने आगे भी चूज़ की है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 17 KYD खाजू वाला। और इसके साथ ही फाइनल सबमिट का बटन यहाँ दिया गया है, तो यानी दोनों चूज़ कर ली। इनके डीडीओ कोड जैसा कि ऊपर बताया गया था, प्रदर्शित विद्यालय का जहाँ से वेतन व्यवस्था करनी है तो अपना विद्यालय ही इन्होंने चूज़ किया है। और पोस्ट सेलेक्ट पोस्ट की है लेक्चर की। फाइनल सबमिट, ये जो सारी डिटेल फिल होने के बाद इसको सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करेंगे और इसके साथ ही नोट दिया गया है कि सितंबर माह अंतिम वेतन आहरित माह के बाद की वेतन व्यवस्था के लिए टिल फर्दर ऑर्डर ऑप्शन का भी चयन करें। यानी सितंबर माह अंतिम वेतन आहरित माह के बाद की वेतन व्यवस्था के लिए टिल फर्दर भी इन्होंने यस किया है, ऑप्शन का चयन करें। व्यक्तिगत महत्वपूर्ण सूचनाओं को हाइड किया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से फाइनल सबमिट हो जाएगा और ये आगे अधिकारियों के पास संबंधित, जैसे लेक्चर वगैरह तो निदेशालय स्तर पर चले जाएगा, यहाँ सेकंड ग्रेड है तो संयुक्त निदेशक है, थर्ड ग्रेड है तो नीति अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह है, इनके पास चले जाएगा। और फिर संबंधित कार्मिक के लिए वेतन ऑर्डर जारी हो जाएगा व्यवस्था के लिए, और संबंधित कार्मिक का वेतन जो है अग्रिम 5 दिवस जो निर्धारित किए गए उनमें कार्रवाई करके ऑर्डर जारी होकर वेतन व्यवस्था की जाएगी। तो ये जानकारियां हैं आपके लिए, वेतन व्यवस्था को लेकर सरकार ने ये नवीन मॉड्यूल शुरू किया है। ये डिटेल भर के हमें और सबमिट कर देना है और इस प्रकार से उसकी वेतन व्यवस्था हो जाएगी जो भी ऑर्डर होगा उसके अनुसार। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, धन्यवाद।